अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 18। नहीं, ये धोखा है, इसे फेंक दो। रोंगटे खड़े हो गए, पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गई, कलाई आस्तगी से छोड़ दी गई। मैं सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। दरवाज़ा इस तरह अंदर से खुला जैसे किसी ने खोला हो, फिर खुद ही बंद भी हो गया। मैं थूक निकलने हुए बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर खाने पर निगाह डाली और मेरे हलक से चीख निकल गई। इससे पहले भी खाना शुरू करते हुए सालन के बर्तन पर निगाह पड़ी थी। बहुत पुररोगन सालन था और इसमें सिरी का गोश्त नज़र आ रहा था, मगर अब जो देखा था तो बर्तन में बदबू पीला पानी भरा हुआ था और इसमें नहायत क्रह शक्ल की मकड़ियाँ कलबला रही थी। दहशत बड़ी चीख दोबारा मेरे मुंह से निकली और मैंने बेख्तियार बर्तन पर हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया। बर्तन औंधा हो गया, पानी बहने लगा और भीगी हुई जिंदा मकड़ियाँ लंबे लंबे हाथ पांव से चलती हुई दीवारों की तरफ जाने लगी। मैं दहशत भरी नज़रों से उन्हें देखता रहा। हवास गुम थे, बमुश्किल तमाम उठा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, गला खुश्क था, लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आया। आह, वो यहाँ मौजूद है। वो शैतान मुसलसल हमले कर रहा था। भला वो मुझे कहाँ जीने देगा। निकल जाऊँ यहाँ से, फ़ौरन निकल जाओ। किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या है। मैं बाहर जाने वाले रास्ते के लिए आगे बढ़ने लगा। कई कमरे दरमियान में आते थे। चंद कदम ही चला था कि अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला, साथ ही एक कान फाड़ देने वाली निस्वानी चीख सुनाई दी और कमरे से निकलने वाला मुझे लपेट में लिए ढेर हो गया। नहीं भागने दूंगी पापी, नहीं जाने दूंगी। जलील कमीने, खून कर दूंगी तेरा। है भगवान, कोई है, दौड़ो पकड़ो, ये भाग रहा है। आवाज़ कौशल की थी। उसने मुझे दबोच लिया था और वो इंतहाई काबिल इतराज़ हालत में थी। उसके लिबास के चंद तार उसके बदन पर झूल रहे थे और बस चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। जगन्नाथ भी थे, घर के मुलाजिम और दूसरे लोग भी थे। कौशल चीखी, उसने मुझे लूट लिया पिताजी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। हाय, आस्तीन के सांप ने मुझे डस लिया। हाय पिताजी, मैं बिन मौत मर गई। हाय पिताजी। कौशल बिलक बिलक कर रोने लगी। रोशनियां जला दी गई। सब ने हमें देखा। एक मुलाजिम ने जल्दी से एक चादर लाकर कौशल को ढक दिया। जगन्नाथ थर थर कांप रहा था। उसके चेहरे से खौफ बरस रहा था। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बामुश्किल तमाम उसने कहा, कौशल की माँ, इसे अंदर ले जाओ। नहीं जाऊंगी, इसके टुकड़े कर दो मेरे सामने, मैं इसका खून चाटूंगी। इसे मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो अंदर, तुम अपना काम करो, जाओ। जगन्नाथ ने मुलाजमों से कहा। तीन नौजवान अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनके चेहरों पर भयानक तसर्रात पहले हुए थे। मेरी तो कुव्वत गोयाई ही सलब हो गई थी। मैं साकत था। अंदर घसीट लाओ उसे, जगन्नाथ ने नौजवानों से कहा और वो जैसे मुंतजर ही थे टूट पड़े मुझ पर। जानवर की तरह मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए। पाठ सा बना था, राखी बंधवा रहा था मुझसे। ए पापी, अब इतनी तेरी गहरी चाल थी, तू राखी की रेत क्या जाने। तेरा सत्यानाश, कौशल रोते हुए बोली। क्या हुआ कौशल? कौशल की माँ ने पूछा। गलती मेरी थी माताजी। हाय, मैं खुद अपना शिकार हो गई। माताजी, मैं इसके पास गई थी गुरुजी की बात मनवाने। मैंने मिन्नतें की थी, इसने साफ मना कर दिया। मैं वापस आ गई, ये अचानक मेरे पास आया, दरवाज़ा बजाया इसने। मैं इसे देखकर खोल दिया। मैं खुश हो गई। मैंने समझा कि शायद ये मेरी बात मान ले, मगर माताजी, ये जंगली वहशी जानवर, माताजी ने मुझे बहुत मारा। माताजी, उसने कौशल बिलकने लगी और अचानक ये नौजवान बेकाबू हो गए। वो जंगली कुत्तों की तरह मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने बालों से पकड़कर मुझे गिरा लिया और लाते ही लाते मारने लगे। मैं दोनों हाथों से अपना सर और चेहरा बचा रहा था। मेरे हलक से कढ़ाई निकल रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर भूरिया चरण की आवाज़ उभरी। अरे रुक जाओ, बस रुक जाओ, मार डालोगे पापी को। ज्ञानी जी, इसने जगन्नाथ की आवाज़ रुंध गई। उस नाग ने मुझे डस लिया है महाराज, उस नाग ने। कौशल रोती हुई बोली। नाग तो डसता ही है कौशल। वो तो, ये आखिरी अल्फाज थे जो मेरे कानों में पड़े और उसी वक्त मेरी आंखें बंद हो गई। हवास ने साथ छोड़ दिया। भूरिया चरण का पूरा जुमला भी मेरी समझ में नहीं आया था। बेहोशी न जाने कितनी तवील थी, होश न जाने कहाँ आया था। सीने पर कोई चीज़ रखी हुई थी, चुभन सी हो रही थी, पता नहीं क्या था। सब कुछ दफातन बाजू में शाने के करीब किसी ने खंजर उतार दिया। सीने पर दबाव ज़्यादा हो गया। बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गई। फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा और खुद अपनी मुसलसल भयानक चीखें सुनकर खौफजदा हो गया। मेरी इन्हीं चीखों से मेरे सीने पर बैठा खौफ
नाग परिंदा भी खौफजदा हो गया। गिद्ध था और मेरे सीने पर बैठकर ज़ियाफ़त उड़ाना चाहता था। उसने अपनी मुड़ी हुई तेज़ चोंच मेरे बाजू में उतारी थी और बाजू पूरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फुवारा बुलंद हो गया और मेरे बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। उसने अपनी छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतर जा बैठा। वो भूखी आंखों से मुझे देख रहा था। बाजू की तकलीफ से जान निकली जा रही थी। हल्क से मशीनी अंदाज में करबनाक चीखें निकल रही थी। बेख्तियार उठकर भागा और गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थी। लगता था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हो। खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवाना होकर मैंने जख्म पर मुंह रख दिया। बहता हुआ खून चूसने लगा, गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने आवाज़ लगाई। गिद्ध मुझसे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ में चीखा और पंजे दबाकर फिजा में बुलंद हो गया। मैं जानवर की तरह अपना बाजू भंभोर रहा था। जख्म की उस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर आई। मैंने मिट्टी भरी और उसे अपने जख्म पर लगा लिया। मिट्टी खून से लिथर गई, मगर उससे फ़ायदा हुआ। कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मनहूस की लंबे लंबे चक्कर लगा कर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी, उससे ज़रा देर हो गई थी। आलम बेहोशी में से अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। उससे आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतज़ार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल कराह रहा था, बार बार चकरा रहा था। ज़मीन घूमती महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आ जाती थी, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थी। गिद्ध से बचने का यही तरीका था कि मुतहरिक रहूं, अपनी ज़िंदगी का यकीन दिलाता रहूं। काफ़ी आगे बढ़ आया। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। न जाने कौन सी जगह थी। गिद्ध बहुत देर तक मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूँ, मेरी मदद करो, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब खुदकुशी कर लूँगा। ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सुन रहे हो? ज़िम्मेदार मैं ना होऊंगा। खुदकुशी कर लूँगा। बस 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 जो मुंह में आ रहा था कह रहा था। बस उठ कर चल पड़ा। खुदा जाने क्या हुआ था, कैसे यहाँ आ गया था। सब कुछ याद था। मारा था उन लोगों ने मुझे। कुछ नहीं कह सका था। कुछ कहना बेकार था, बिल्कुल बेकार था। चलता रहा, बहुत दूर निकल आया। उस जगह से चंद दरख्त नजर आए। उनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे, गोल गोल, मोटे मोटे, फीके और बदमजा। जख्मी बाजू तो सीधा ना हो सका। दूसरे हाथ से फल उठा उठा कर खाता रहा। कुछ फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। उसके दामन में ईंटें चुनी हुई थी। एक कमरा सा बना हुआ था, उस पर दरवाज़ा था। देखता रहा, कोई तजस्सुस ज़हन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, ज़मीन पर पड़े सारे फल मैदे में उतार दूं। हलक तक भर लिया, पानी के चंद घूंट लिए और चश्मे के किनारे लेट गया। जख्मी हाथ पानी में डाल दिया। फिर जोर से चक्कर आया। आंखें बंद हो गई और कोशिश के बावजूद ना खुली। मगर ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। आंखें फिर खुली। माथे पर कुछ रखा हुआ था, सीने पर वजन था। गिद्ध का ख्याल आ गया, फिर आ गया। नीम मदहोशी के आलम में मैंने सोचा, हु हा हा। मेरे मुंह से आवाज़ निकली और मैं बेख्तियार उठकर फ़ौरन बैठ गया। लेकिन किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे लटा दिया और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं मियाँ, नहीं, होश में आओ, लेटे रहो, लेटे रहो। लेट तो गया था, मगर ये आवाज़ वो गिद्ध नहीं है। शायद फिर कौन है? अचानक माथे पर कोई ठंडी सी चीज़ आ गई। आंखें भी ढक गई थी। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर रखी और शय हटाने की कोशिश की। गीला कपड़ा था। वही नरम आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो, दिलो दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह हो, कोई ख़तरा नहीं है तुम्हें यहाँ, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें हटाओ, इसे हटाओ। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटा दिया। तब वो चेहरा देखा। उम्र रसीदा शख्स था। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर चीचक के दाग थे, रंग काला था। पेशानी पर एक गहरा निशान नजर आ रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? एक बंदा खुदा हूँ, मियाँ फजल हसैन नाम है मेरा। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हसैन ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर एक कमरा सा बनाया गया था, कुशादा और हवादार था। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे?
ہاں ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ فضل حسین نے ایک آب خورے میں مجھے پانی دیا۔ کئی آب خورے پیے تھے، تب سکون ہوا تھا۔ میں فضل حسین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے بازو کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی ہے۔ تمہیں شاید اس کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ خدا کے فضل سے اب بخار ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ باہر جانا چاہتے ہو؟ کوئی حرج نہیں ہے، آؤ۔ بزرگ فضل حسین نے کہا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اس کٹیا سے باہر لے آئے۔ وہی نخلستان جیسی جگہ تھی جہاں ہوش کے عالم میں پہنچا تھا اور درختوں سے گھرے ہوئے نامعلوم پھل کھائے تھے۔ باہر موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فضل حسین بابا بولے، بالکل تنہا نہیں ہوں، ایک دنیا آباد ہے یہاں، چرند و پرند کی ہم نشینی ہے، خوب باتیں رہتی ہیں ان سے، پرندوں کی دھاریں پانی پینے آتی ہیں، ان سے دوستی ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے؟ انسان؟ بابا فضل حسین ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کوئی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اب تم جو آ گئے ہو۔ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا اور بابا فضل حسین ہنس پڑے۔ شکر ہے معبود کا تم ٹھیک ہو گئے، یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ نہیں، خوش ہو رہا ہوں 3 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، مگر جب ذہن میں تجسس جاگ اٹھے تو خیر چھوڑو، کہانی سناؤں؟ کہانی سننا چاہتے ہو؟ سن لو، تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ میں یہاں کیوں رہتا ہوں؟ بس دنیا والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ بس کوٹ چشم دنیا والے اس سے نفرت کرتے تھے۔ 4 بھائی تھے ہم، 3 خوبصورت تھے، مجھے خدا نے یہ شکل دی تھی۔ لوگوں نے اس کی رضا میں نکتہ چینی شروع کر دی۔ دل برداشتہ ہو گیا، جھنجھلاہٹوں کا شکار ہو گیا، خلق خدا سے اس کی نفرت کا بدلہ لینے لگا۔ تب ایک اللہ والے کی نظر ہو گئی، کہنے لگے، فضل حسین جو یہ کر رہے ہیں وہی تم کر رہے ہو، یہ کور بینا ہے، مگر تم بینائی حاصل کرو، ان سے دور ہٹ جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بس میاں یہ گوشہ آباد کر لیا اور بہت خوش ہوں۔ کائنات کی سچائیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ انسان بھٹک گیا ہے مگر اللہ کی مخلوق وسیع ہے۔ دوسرے بہت سے ہیں، ننھے ننھے پرندے میرے شانوں پر آ بیٹھتے ہیں، معصوم ہیں، مجھے محبت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے شکایتیں ختم ہو گئی۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ رازق سے اتنا فاصلہ ہے تمہارا؟ اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ یہ درخت، یہ چشمہ، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، یہ پھل کھا کر جیتے ہو۔ بھٹک جانے والوں نے دنیا خود پر تنگ کر لی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، شکر ہے اس معبود کا۔ فضل حسین نے پرتکشر لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر بولے، میاں اب تمہاری باری ہے، ہمیں بھی تو کہانیاں پسند ہے۔ میری کہانی موت کی کہانی ہے فضل بابا، میری کہانی سننے والا پھر کوئی اور کہانی سننے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خوب، تمہاری کہانی کا آغاز کب سے ہوا ہے عزیزی؟ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات میں جتنی اموات ہوئی ہیں تمہاری کہانی سن کر ہی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے میرے بارے میں جان لیا وہ میں نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ بابا فضل حسین بول اٹھے، غلط مشاہدہ ہے بیٹے، موت زندگی کی طرح ایک ٹھوس سچائی ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نہ پوچھو فضل بابا، میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتاؤ بیٹے، میں تمہارے دل سے خوف نکالنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں ضرور بتاؤ، فضل حسین نے ضد کرنے والے انداز میں کہا اور میں انہیں دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اول سے آخر تک ساری باتیں انہیں بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر بولے، اس کے باوجود اپنی خوش بختی سے منحرف ہو؟ خوش بختی؟ ہاں بیٹے، ان مشکلات کے باوجود زندگی کی نعمت تمہیں حاصل ہے، ایمان کی دولت نہیں چھینی تم سے۔ ایک لمحے میں ایمان جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اپنے ایمان کے محافظ تم نہیں ہو، باخدا تمہارے ایمان کی حفاظت کی گئی ہے، ورنہ ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ یقیناً کچھ ذمہ داریاں تم سے منسوب کی گئی ہے، کوئی کام کرنا ہے تمہیں، ضرور کوئی کام کرنا ہے۔ ایک سوال کروں بیٹے تم سے؟ ضرور۔ ہسپتال میں تھے، کوری ہو گئے تھے، نماز شروع کر دی تھی، سلیم کے کہنے پر کر دی تھی نا؟ ہاں، چھوڑ دی؟ ہاں، وہ بس حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے کسی قدر حیرانی سے کہا، بیٹے جو حالات تم نے سنائے ان میں کوئی ایسا مقام نہیں
आता जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुम गौर नहीं किया, सोचा नहीं, वरना तुम खुद मुझे बता रहे हो कि सुकून का आगाज़ कहाँ से हुआ। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे हुए लम्हात याद आए तो एहसास हुआ कि वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज़ के थे। हालांकि मैंने फजल हसैन बाबा को इतनी तफसील से वाक़यात नहीं सुनाए थे। हाँ, बस सरसरी तौर पर मैंने उनके बारे में बताया था। मैं सोचता रहा। फजल बाबा बोले, ताहम वक्त है, जो गया सो गया, जो कल ना किया आज सही, अभी से सही। बाजू के ज़ख्म पर पट्टी बांध दी है, इस नीयत से चश्मे में जाकर गुस्ल करो। जाओ बेटे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उठ गया, चश्मे पर जाकर गुस्ल किया और फिर फजल हसैन के पास आकर बैठ गया। भूख लगी है? अभी नहीं। चलो दो जानों बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को नाक से खींचो और सांस की आवाज़ में कहो अल्लाहू अल्लाहू। देखो इस तरह। बाबा फजल हसैन खुद दो जानों बैठ गए और फिर उनका सांस चलने लगा। अल्लाहू अल्लाहू, फिजा में सांस बजने लगे। ज़हन सहर में डूब गया। चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। कि जाने कब न जाने कैसे मेरा सीना भी चलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। ये आवाज़ मेरे वजूद में तर बन गई थी। कुछ होश ही न रहा था। जहाँ तक कि बाबा फजल हसैन ने तबकी दी, मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़े। मैं आंखें खोल कर निगाहों से उन्हें देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वही पाता है। वज़ू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ देर दमकशी की। फजल बाबा ने उस अमल का नाम यही बताया था। ईशा की नमाज पढ़ी। उसके बाद उन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे। हवाओं के झोंकों से डालियां हिल रही थी और फल नीचे गिर रहे थे। काफ़ी फल समेटे और खाने लगे। लेकिन मैं एक बार फिर हैरान रह गया। मैंने पहले भी ये फल खाए थे, मगर उस वक्त ये फीके और बदमज़ा थे। मगर अब मुझे किसी के अल्फाज याद आए। पहले फल चखो फिर खाओ। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहाँ से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया था। वो शायद मुझे हलाक करना चाहते थे। फिर जिंदा क्यों छोड़ दिया? और जिंदा छोड़ा तो फिर यहाँ इतनी दूर क्यों फेंकवाया? इसका क्या मकसद था उनका? छोड़ो मियाँ, जो बीता सो कल, आज की सोचो। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं। दो बीज लगाए थे, इनके दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र ना करोगे? मैं खामोशी से फजल बाबा की को देखता रहा। एक हफ्ता गुजर गया। फजल बाबा के साथ अब दिल लगने लगा था। बेहतरीन मशगला याद इलाही था। सब कुछ ज़हन से महू हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। ज़िंदगी का एक मामूल सा बन गया था। फजल बाबा की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा, मैंने एक नशिस्त में 1000 बार दमकशी की, तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, गिन कर दमकशी कर रहा था। 2 बीज बोए थे मैंने। 2 दरख्त उगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों से? अंदाज़ा नहीं। वाह मियाँ मसूद, खूब। इसका माल बेहिसाब खाओ और याद ना रखो, और उसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, उसे बेहिसाब याद करो। मुझे अपने वालिदैन, बहन भाई बहुत याद आते हैं। अल्लाह को याद रखो। उसका साथ पा लिया तो फिर कुछ दूर नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर कहा। बाजू का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। जिस्म की चोटों का तो पहले ही एहसास ना रहा था। हालांकि कोई इलाज नहीं किया था, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। उस दिन जोहर की नमाज के बाद कुटिया में आराम कर रहा था। फिजा में धूप के साथ हबस की कैफियत थी। फिर बादल छाने का एहसास हुआ और अंधेरा सा होने लगा। मौसम का जायजा लेने बाहर निकल आया। देखा तो आसमान पीला हो रहा था। गर्दो गुबार बुलंदियों पर पहुंचा नजर आ रहा था। गालबन आंधी चढ़ रही थी। फजल बाबा भी बाहर निकल आए। आंधी चढ़ रही है, उन्होंने कहा। खतरनाक हो सकती है, मैंने कहा। फजल बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी जगह से उठे, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और ज़मीन पर एक गहरी लकीर बना दी। फिर वहीं खड़े कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद लकीर से पीछे हट गए। फिर मुझसे बोले, इस हसार के पीछे रहना। क्यों?
देखो आंधी आ गई, वो मेरी बात के जवाब की बजाय बोले। गर्दो गुबार का काला तूफान नजदीक आ गया। हवाओं की ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट इससे पहले नहीं सुनी थी। ऐसी भयानक आवाज थी जैसे जमीन और आसमान हिल रहे हो। ऐसा अंधेरा छा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर अब एक एहसास और हुआ। हम कुटिया से बाहर खड़े थे, हवाओं को देख रहे थे, मगर ये हवाएं हमारे जिस्मों को नहीं छू रही थी। यूं लगता था जैसे हम कहीं और से उन्हें देख रहे हो। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे, न जाने क्या क्या हो रहा था, मगर हम महफूज थे। फिर बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हम कुटिया में आ गए। बड़ी खौफनाक आंधी थी, मैंने कहा, मगर फजल बाबा हसैन किसी सोच में गुम थे। वो कुछ न बोले। बारिश तेज नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था, मगर इतना कि माहौल निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाज़ उभरने लगी। खासी तेज आवाज़ थी और करीब आती जा रही थी। फजल हसैन बाबा उठ खड़े हुए। मैं भी ये आवाज़ सुनकर हैरान हुआ था। फजल हसैन के साथ बाहर निकलने लगा तो वो बोले, मसूद मियाँ, हमारी हदायत याद रखना। जो लकीर हमने बनाई है उससे बाहर कदम ना निकालना। आओ मिल लें उससे। मैं हैरान सा बाहर निकल आया। मदम मदम बूंदें पड़ रही थी और कुटिया से कुछ फासले पर काले रंग का एक बड़े सींगों वाला भैंसा नजर आ रहा था, जिसके गर्दन में लोहे की लंबी लंबी दो घंटियां लटकी हुई थी। भैंसे की पीठ पर काला बजंग भूरिया चरण बैठा हुआ था। उसने हमेशा की तरह निचले बदन पर एक धोती नमा कपड़ा लपेटा हुआ था। गर्दन में कौड़ियों की मालाएं पड़ी हुई थी, जिनमें रंगीन धागे लटक रहे थे। सर पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी टोपी की तरह पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी, जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। सीने पर मालाओं के दरमियान लकड़ी का निशान बना हुआ था। उसने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ शंख मुंह से लगाया और फिजा में नाकूस की आवाज़ उभरी। साथ ही वो दूसरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की जंबीर से उसके घुंघरू बजाने लगा। फजल हसैन बाबा खामोशी से उसे देख रहे थे। शंख मुंह से हटा कर उसने एक लंबी भयानक तान लगाई और बोला, जे भूना मचंडा, जे काली चंडाल, अल्लाह का नाम सबसे बड़ा। फजल बाबा बोले, कौन हो मियाँ जी, हमारे मुंह क्यों लग रहे हो? भूरिया चने फजल बाबा को घूरते हुए कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? सब जानते हो, अनजान ना बनो। तू नापाक है, मरदूद है, गलीज है। जा भाग जा, किसी पर जिंदगी तंग करना अच्छा नहीं होता। हमारा नवाला छीन रहे हो, अच्छा ना होगा। हमें इसकी ज़रूरत है, इसे हमें दे दो। मुसलमान बच्चा है भूरिया चरण, और मुसलमान के पास है। किसी मुसलमान ने कभी ऐसा किया है? ये मेरा मेहमान है, इसे मेहमान ना बनाओ। हम शंका है, भस्म कर देंगे, राख कर देंगे। हमसे टकराना मत मियाँ जी। जा, चला जा यहाँ से गलाजत के पुतले। तेरा काला जादू महदूद रहेगा। हम तुझे भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। थक गया है, अब खतरा है कि ईमान ना खो बैठे। इसे मदद की ज़रूरत है। क्या दे दोगे इसे मियाँ जी? क्या क्या दे दोगे इसे? हमारा काम करना है, ज़रूर करना है। अब तक तो ना किया भूरिया चरण, तुझे अब भी अपनी औकात पता ना चली। बेहतर है भाग जा। क्या फ़ायदा झगड़े से, वरना अपने जैसे बहुत शौक की जान गंवाएगा। ठीक है मियाँ जी, फिर तमाशा देखो। भूरिया चरण ने कहा और पैसे का रुख तब्दील कर दिया। मैं पथराया हो खामोश खड़ा था। वो वापस ना गया, कुछ दूर जाकर रुक गया और भैंसे का रुख हमारी तरफ हो गया और वो हौलनाक आवाज़ से अपने घर से ज़मीन खुरेदने लगा। भूरिया चरण की सुर्ख आंखें देख रही थी। काला भैंसा सर झुकाए फनकार रहा था। वो खरों से ज़मीन कुरेद रहा था। फिर अचानक उसके कदमों की दमक उभरी। ज़मीन पर जैसे ढोल बजने लगे। फासला ज़्यादा तंग नहीं था, इसलिए चंद छलांगों में वो हमारे करीब पहुंचने वाला था। एक लम्हे के लिए मेरा ज़हन माऊफ हो गया। यही तसव्वुर दिल में उभरा था कि भैंसे की एक ही टक्कर हमारे जिस्मों के परखच्चे उड़ा देगी। पलक झपकने का खेल था और पलक झपकते सब कुछ हो गया था। ऐसे ही आवाज़ उभरी जैसे दो चट्टानें आपस में टकराई हो। भैंसा हम तक नहीं पहुंच सका था और हमारे दरमियान किसी नज़र न आने वाली दीवार से टकरा गया था। भैंसे का सर फट गया, गर्दन टूटकर लटक गई और भूरिया चरण उछल कर दूर जा गिरा। भैंसा लटकी हुई गर्दन लिए इधर उधर भागने लगा। कई बार गिरा, कई बार उठा। फटे हुए सर से खून के फुहारे फूट रहे थे। इधर भूरिया चरण इस तरह साकत पड़ा था जैसे मर गया हो। भैंसा आखिरी बार गिरा तो फिर न उठा, बल्कि उसका लंबा चौड़ा बदन किसी परकनी की तरह जन्नाटे से ज़मीन पर घूमने लगा। आपने मुमकिन है कभी मक्खी को देखा हो जो उल्टी हो जाती है, और चूंकि जो बदन का हिस्सा ज़मीन पर टका कर उठने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए बदन की पूरी कुव्वत से परकनी की तरह घूमती है।
ताकि सीधी हो जाए। यही कैफियत उस वक्त भैंसे की कवि हैकल बदन की थी। उसके बदन के घूमने से बड़ी भयानक आवाज़ पैदा हो रही थी, मगर दूसरा हैरतनाक मंजर ये था कि उसका हुजम छोटा होता जा रहा था और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो 1 फुट से ज़्यादा का ना रह गया। तब वो रुका, उसकी हैत बदल गई थी। फिर अचानक मैंने उसे एक चील जैसे परिंदे की शक्ल इख्तियार करते देखा। 2 पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार वो गिरा और फिर एक करह चीख मारकर फ़िज़ा में बुलंद हो गया। कोई 5 फुट ऊंचा उड़कर वो नीचे गिरा और ज़मीन पर दूर तक दौड़ता चला गया। दोबारा बुलंद होकर गिरा, मगर तीसरी कोशिश के बाद वो परवाज़ करने में कामयाब हो गया। बुढ़िया चरण इसी तरह साकत पड़ा था। देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए। मैंने बाबा फजल हसैन को देखा। होंठ हिल रहे थे, उनके जैसे कुछ पढ़ रहे हो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मर गया वो। मेरे बदन को जंबिश हुई तो शायद बाबा फजल हसैन समझे कि मैं बुढ़िया चरण को करीब से देखने जा रहा हूँ। उनके मुंह से ये तेज़ आवाज़ निकली, हूँ। मैं साकत हो गया। बाबा फजल हसैन पढ़ते रहे, फिर बोले, मकारी कर रहा है कमीना। उनके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि बुढ़िया चरण उठ खड़ा हुआ। वो बुरी तरह उछल कूद करने लगा, हमारी तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से कुछ टटोलने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि उसके हाथ किसी ठोस चीज़ से टकरा रहे हैं और वो उसके दूसरी तरफ आना चाहते हैं, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बुढ़िया चरण रुक गया, हमें घूरता रहा। फिर उसने सांस खींचा शुरू कर दिया। उसके मुंह से हू हू की भयानक आवाज़ें निकल रही थी और हर आवाज़ के साथ उसका कद बढ़ता जा रहा था। वो कोई 10 फुट लंबा हो गया और फिर चौड़ाई में फैलने लगा। खौफनाक आवाज़ें मुसलसल उसके मुंह से निकल रही थी। कुछ ही देर में वो एक भयानक आफरियत की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका मुख्तसर लबास चीथड़े हो गया था। ये हुजम हासिल करके वो एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ा और फिर दोनों हाथों की ताकत से उस दीवार को ढाने की कोशिश करने लगा जो उसे हम तक पहुंचने से रोक रही थी। कोई शंका उस रुकावट को नहीं तोड़ सकता। बुढ़िया, तू कोशिश करके मर जाएगा, बाबा फजल हसैन ने चहकती हुई आवाज़ में कहा। बुढ़िया चरण भयानक चीख मार कर दीवार से जोर आजमाई करता रहा। फिर दीवाना वार इधर से उधर दौड़ने लगा। अचानक उसे दरख्त नजर आए और वो उनके करीब पहुंच गया। आह! एक के बाद एक भयानक मंजर नजर आ रहा था। अगर मैं ऐसे लातादाद मनाजिर से ना गुजर चुका होता तो दिल साथ न दे पाता, उसकी हरकत बंद हो जाती। मैंने देखा कि बुढ़िया चरण ने दरख्त के तने से हाथ लपेटे और उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फिर दूसरे और तीसरे दरख्त के साथ भी उसने यही किया और फिर सारे दरख्त इसी तरह उखाड़ फेंके। बाबा फजल हसैन ने कहा, हाँ, एक शंखा ये कर सकता है। बुढ़िया चरण ने घूर कर उसे देखा। फिर वो पानी के चश्मे के पास पहुंच गया। मैंने उस इंसान नुमा दियो को हाथों और घुटनों के बल बैठते हुए देखा। उसने मुंह पानी में डाल दिया और चश्मे का पानी ख़त्म होने लगा, मगर उसमें उसे कामयाबी नहीं हुई थी। उसने कई बार चश्मा खाली किया, मगर उसमें मज़ीद पानी फूट आता और चश्मा दोबारा भर जाता। थोड़ी ही देर के बाद ये अंदाज़ा होने लगा कि बुढ़िया चरण अपने आप को उस कोशिश में नाकाम महसूस कर रहा है। वो थक कर खड़ा हो गया और फिर अचानक उसने चश्मे के पानी में थूक दिया। बाबा फजल हसैन के मुंह से निकला, लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर नापाक ए। अब बिलाशुबा तूने कामयाबी हासिल कर ली। ये कहकर बाबा फजल हसैन खामोश हो गए। बुढ़िया चरण ज़मीन पर औंधा लेट गया और रफ्ता रफ्ता उसकी जिसामत कम होने लगी। कुछ ही देर में वो अपनी असल हालत में वापस आ गया, लेकिन अब वो बेलबास था, क्योंकि लिबास तो पहले ही हुजम बड़ा होने की वजह से उसके जिस्म से जुदा हो गया था। उसने ज़मीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, एक तकून बनाया और उसके बीच पालती मारकर बैठ गया। हमसे कोई 8 फुट का फासला था उसका। उसने हम दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर छुप कर बैठ गए हो बुज़दिलों की तरह। ज़रा बाहर आओ। फिर दो हाथों बाबा फजल हसन हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हुक्म नहीं है भुरिया, वरना तुझसे बात करते। ठीक है, अब ना फल तुम्हें मिलेंगे और ना ही पानी। भूखे प्यासे बैठे रहो। देखूं मैं भी कि कब तक बैठे रहते हो। भूख से मरोगे तो बाहर निकलोगे। वही बात है बुढ़िया चरण कि शरीफ अपनी शराफत से मरता है और जलील समझता है कि शरीफ उससे डर गया।
ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو میاں، یہ باولا کتا تو دانت مار کر خاموش ہو گیا ہے، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، آرام کرو۔ بابا فضل حسین میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے جھونپڑے نما حصے میں داخل ہو گئے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں بولے، اطمینان سے آرام کرو، اگر ان ناپاک قوتوں کو ایسی ہی طاقت مل جائے تو دنیا کا سکون غارت ہو جائے۔ یہ کالے جادو کے ماہر اپنے جنتر منتر سے بے شک ناپاک قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میاں، کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو طاقت دی گئی ہے اور شیطان اپنی طاقت آزماتا پھرتا ہے، لیکن بس محدود ہے، وہ اس سے آگے اس کے راستے بند ہیں، آرام کرو۔ وقت کا صحیح طور پر اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سارا بھیانک ڈرامہ نہ جانے کتنی دیر جاری رہا۔ چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ اندر کھانے پینے کا جو سامان موجود تھا، رات کو کھانے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھایا۔ دل پر خوف و دہشت طاری تھی۔ باہر بوریا چرن اعلیٰ اعلان موجود ہے اور ہمیں بھوکا مارنے کی فکر میں ہے۔ کمبخت نے سارے درخت تباہ کر دیے، چشمہ گلیز کر دیا تھا اور اب اس کا پانی کسی بھی طور پر پینے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی آواز میں بتا رہا تھا کہ کیا لمحات آنے والے ہیں۔ بابا فضل حسین جائے نماز بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی اور اس کے بعد میں پھر دراز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں کہ بوریا چرن کوئی نئی کارروائی تو نہیں کر رہا ہے۔ کیا کیا پینترے نہیں بدلے تھے اس نے، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر دل کو ڈھارس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری داد رسی کی جا رہی ہو، لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ جاگا تو دن چڑھ چکا تھا اور دھوپ خوب تیز پھیل گئی تھی۔ بابا صاحب ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بوریا چرن موجود ہے؟